साइम अयूब के टैलेंटेड होने में कोई शक नहीं है, रत्ती भर शक नहीं है। लेकिन साइम अयूब की बैटिंग का मेरे ख्याल में सलमान बट ने जो उसको क्या कहते हैं पोस्टमार्टम किया है या उसको जो एक्सप्लेन किया है उससे बेहतर हो नहीं सकता। सलमान बट ये कहते हैं कि साइम अयूब अपनी वो जो नो लुक शॉट है ना उसमें फंस गया, पीरियड। ये फैक्ट है। साइम अयूब वाकई ही अपनी उस नो लुक शॉट में फंस गया, वो उसी को मारने के चक्करों में होता है। वो मुझे लग रहा है कि उसको ये फील हो रहा है साइम अयूब को कि शायद उसको रन सिर्फ उधर पीछे डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग उस तरफ ही मिलेंगे और कोई उसके पास ग्राउंड में जगह नहीं है जहां पे वो शॉट खेलेगा तो उसको रन्स मिलेंगे। वो फंस गया है, वो अपने इस शॉट के जोन में फंस गया बुरे तरीके से साइम अयूब। उससे इससे बाहर नहीं निकला जा रहा और ये सबसे बड़ा यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है साइम अयूब को। साइम अयूब एज पर सलमान बट टैलेंटेड प्लेयर है, उसके पास पूरी वैरायटी है शॉट्स की, पूरी वैरायटी है। ग्राउंड में किसी भी साइड पर खेल सकता है, ऑन साइड, ऑफ साइड, स्ट्रेट, इवन पीछे। वैरायटी उसके पास है T20 शॉट्स की पूरी रेंज रखी पड़ी है। एग्जीक्यूट नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, वो फंस गया अपनी उस शॉट के अंदर। और वो ज़ाहिरी बात है, इतनी तारीफ की नो लुक शॉट, वो लगती भी अच्छी है, छक्का भी जाता है, बड़ा मज़ा आता है, देखे ही नहीं बॉल को, वो देखो स्टैंड्स में फेंक दिया। लेकिन यार वो सर नो लुक शॉट अब उसकी फंस गई है, उसके अंदर फंस गई है, वो उसने ब्लॉकेज डाल दिया उसके माइंड के अंदर और वो नज़र आ रहा है। ऊपर से साइम अयूब, अब आप उसका कल का आउट देखें, कितना सॉफ्ट डिसमिसल है यार। बॉल आई है, आपने उसको फ्लिक किया, आप लेग साइड पे कैच आउट हो गए हैं। मतलब मुझे उसकी शॉट की नहीं समझ में आई कि पावर नहीं थी, क्या था यार। थोड़ा सा और अगर बेहतर एग्जीक्यूट करता बाउंड्री लाइन पार करा जाता, लेकिन नहीं, साइम अयूब फंसा हुआ है। और ये नहीं है कि साइम अयूब ने पहले जो ये सारे जितने भी रन्स किए हुए हैं वो नो लुक शॉट, अरे यार नो लुक शॉट के ऊपर सर, नो लुक शॉट के ऊपर 4 डे क्रिकेट के सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर आप डबल सेंचुरी और सेंचुरी नहीं मारते सर। वो नो लुक शॉट के अलावा भी 10,000 शॉटें खेलनी पड़ती हैं और साइम अयूब ने खेली हैं तो ही तो उसने मारी है सेंचुरी और डबल सेंचुरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल के अंदर। नो लुक शॉट के बगैर मतलब उसने पूरे CPL में तबाही मचाई हुई थी। लेकिन अब वो साइम अयूब हमें वो नजर ही नहीं आ रहा। ऊपर से साइम अयूब इतने फोके तरीकों से आउट हो रहा है। अब आप उसका देखें, उसके 3 डिसमिसल देखें आप, कभी किधर कैच हो रहा है, कभी किधर। अब वो पहले जो दूसरा T20 था जो मतलब टेक्निकली तो पहले ही खेला गया, उसमें वो जनाब पहले चला गया, बॉल फंस कर आ गई, वो प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेल रहा है। फिर लगता तो ऐसे ही है, ठीक है। आई रियली डोंट नो कि उसका बॉटम एंड कितना स्ट्रॉन्ग है बैट के ऊपर, लेकिन जो वो वाला डिसमिसल है वो तो साफ बताता है कि यार ये कोई प्री मेडिटेटेड माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये खेल रहा है। और साइम अयूब का प्रॉब्लम यह है कि वो जब अच्छा कर भी रहा है ना तो वो 20-30 से ऊपर नहीं जा पा रहा। ये एक और अलग इशू है साइम अयूब का। अच्छा, इसी के साइम अयूब के कॉन्टेक्स्ट में ना मैं आपको लेकर चलता हूँ PSL के अंदर। आपने PSL में साइम अयूब की बैटिंग देखी थी, इसने तबाही मचाई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो साइम अयूब जो PSL में तबाही मचा रहा था वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो उसे हुआ क्या है। सेम केस गोज विद उस्मान खान। तू भाई PSL में तबाही मचा रहा था, तू इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, क्या हुआ। उस्मान को चले एज दिया जा सकता है उसके नंबर का, साइम अयूब को तो वो भी एज नहीं दिया जा सकता। ये PSL में भी ओपनिंग कर रहा था PG की तरफ से, ये पाकिस्तान के लिए भी ओपनिंग कर रहे हैं। तो आपके PSL का स्टैंडर्ड आई एम सॉरी टू से लो हो गया सर। आपके टॉप परफॉर्मर्स PSL के ये पिछले 2-3 मैचेस में उनकी सारी गिल्ली खुल गई है। नाम नहीं लेते, चले साइम के तो चूंकि बात हो रही है तो साइम का तो आपके सामने है, बाकी मैं किसी का नाम नहीं लेता। बाकी आप देख लो ना यार, आपके जितने भी टॉप परफॉर्मर हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम में ये न्यूजीलैंड की CD+ कमेटी टीम के साथ क्या कर रहे हैं, बल्कि वो इनके साथ क्या कर रहे हैं यार। इनकी बॉलिंग, मैंने कल आपको बताया था एक स्टैट कि ये इनके जो 3 मेजर बॉलर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सीयर्स है, रूक है और वो तीसरा एकदम ज़हन से नाम निकल गया है, वो सर उनके टोटल मिलाकर 30 T20 इंटरनेशनल मैचेस नहीं है। इतना लो एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद उन्होंने कल आपको खड़े नहीं होने दिया। उन्होंने डेथ ओवर्स में जो यॉर्कर्स मारे हैं, आप जरा वो जाकर चेक करें। आपका कौन सा बॉलर है जो डेथ ओवर्स में इतने परफेक्ट यॉर्कर मारता है जितने वो लड़के मार रहे थे कल के बच्चे।
ये प्रॉब्लम है हमारी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। हम कह देते हैं ठीक है, टैलेंट है, स्किल सेट है, सारा कुछ है, वो एग्जीक्यूशन में नहीं जा पा रहा। वो एग्जीक्यूशन में इस वजह से नहीं जा पा रहा कि मेंटल ब्लॉक है, कोई कहीं आप फंस रहे हैं, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अभी वो बैटिंग नहीं कर पा रहे। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट यार। अब होगा क्या कि यार इस साइम अयूब की ये 20-30 की परफॉर्मेंसेज से वो एक इम्पैक्ट प्लेयर नहीं बन पाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर ये होता है कि जो आपको एक तो इंडिविजुअल उसके रन्स ऐसे हो ना कि यार वो नजर आए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको आईपीएल में ना अभिषेक शर्मा की एग्जांपल देता हूँ। वो भी लेफ्ट हैंडेड है, साइम अयूब भी लेफ्ट हैंडेड है, वो भी टॉप ऑर्डर का बैटर है, ओपनिंग भी कर लेता है, नंबर 3 पर भी खेल लेता है। साइम अयूब भी आपको पता है, चले वो सिर्फ ओपनिंग करता है। आप अभिषेक शर्मा की जाकर बैटिंग स्टाइल देखें, वो भी बीच बीच में वो भी 20-30 पर आउट होता है, लेकिन यार वो 20-30 क्रॉस, वो जो ये जो 20-30 वाला जो बैरियर है वो इसको क्रॉस करके 50s, 60s, 70s, 80s में भी जाता है। ये नहीं जा पा रहा साइम अयूब, नहीं जा, साइम अयूब 40 नहीं क्रॉस कर पा रहा यार। साइम अयूब का ये प्रॉब्लम है। साइम अयूब सम और दी अदर, मैंने आपको बताया वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग से लेके डीप फाइन लेग इसका प्लेयर रह गया। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ऑफ साइड, इधर ऑफ स्टंप पे, ऑफ साइड पे कहीं पर भी, ये लेग साइड पे सामने, ये लॉन्ग ऑन, ये मिड विकेट, ये वो, इस तरफ नहीं वो जा पा रहा। तो साइम अयूब के बैरियर आ गया है। और सलमान बट बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वो अपनी एक शॉट में फंस गया, उसको निकलना पड़ेगा। जब तक वो नहीं निकलेगा, एक तो वो ज़्यादा बड़े रन्स नहीं कर पाएगा, फोके तरीक़ों से वो आउट होगा और उसका वो इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा जिस इम्पैक्ट का वो टैलेंट भी रखता है, स्किल सेट भी रखता है और डोमेन भी रखता है। ऑनेस्टली कर सकता है यार, आई रियली डोंट नो कि अब कब करेगा। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।